करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये बात मेरे जीवन में भी लागू होती है, क्योंकि शादी से पहले मैं संगीत और नाटक सीखना चाहती थी, लेकिन सीख नहीं पाई। डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी के साथ त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की, जहाँ मेरे को संगीत और नाटक सीखने का मौका मिला। आप लोगों से निवेदन है कि हमारी इस पोस्ट को आप पसंद करें, ताकि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। नमस्कार। नमस्कार, मैं त्रिवेणी कला संगम की अध्यक्ष रेणु रानी शर्मा। दोबारा बोल। नमस्कार, मैं त्रिवेणी कला संगम की अध्यक्ष रेणु रानी शर्मा आप सबका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ संस्था के डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी शामिल हैं। हाँ, साथियों, रेणु जी ने सही कहा कि आज से लगभग 49 वर्ष पूर्व रेणु जी ने और मैंने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी। तब रेणु जी ध्यान है अपन क्या क्या काम करते थे इस संस्था में? बच्चों को संगीत सिखाते थे। अच्छा, और इसके अलावा जो भी बच्चे अलग अलग तरह के सीखना चाहते थे, उनको सब तरह का सिखाते थे। क्या सिखाते थे बताओ? संगीत, नाटक। हाँ, वेरी गुड। नृत्य। हाँ, संगीत, नाटक, कथक, नृत्य। और ना, इतना अच्छा था। और आपने भी तो सीखा था। गाना सीखा। किन से? गुरु जी का नाम ध्यान है आपको? मांगी लाल जी को। अरे वाह, मांगी लाल जी पवार बहुत अच्छा सिखाते थे और सख्त थे, सिखाने के मामले में सख्त थे। तो उनका सीखा हुआ तब ऐसा लगता था कि अरे ये क्या सिखा रहे हैं, क्यों मेहनत करा रहे हैं। लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमने इतने बड़े गुरुओं से सीखने का सौभाग्य प्राप्त किया। क्या आपको लगता है कि उनका सीखा हुआ जीवन में काम में आ रहा है? आज हम गाना गा सकते हैं उनकी सिखाई हुई। हाँ, और हमारे बच्चों के पोते पोतियाँ हैं, उनको भी सिखा रहे हैं। उनको भी सिखाएं। तो आज अपन साधारण तरीके से रह रहे हैं और साधारण सी नौकरी थी हमारी, लेकिन मेहनत आपने भी खूब करी। क्या लगता है कैसे किया आपने? घर गृहस्थी भी संभाली, बच्चों को भी पढ़ाया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप हमारे दर्शकों को बताओ कि इस संस्था में क्या कर रहे हैं। पहले रेगुलर क्लास होती थी, वो अब कोरोना के बाद से एक तरह से कम हो गई हैं सभी से। ऑनलाइन सिखाते। ऑनलाइन सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं ऑनलाइन? गाना वगैरह जो भी सीखना चाहते हैं बच्चे। वाह। तो देखो साथियों, रेणु जी सही करें कि गाना वगैरह ऑनलाइन सीखने में सुविधा हो गई उनको, न आने जाने का झंझट न और कुछ। और एक हमारी कैपेसिटी है सीखने सिखाने की, वो बढ़ गई है ना। तो आपने पहले ये यूट्यूब चैनल में सबसे पहले काम शुरू किया, किसकी प्रेरणा मिली आपको? घर वालों से। घर वालों से मिली। तो अब आपको इससे सीखने में कुछ भाषा का भी ज्ञान हुआ होगा, कुछ संगीत का भी ज्ञान हुआ होगा। अब अंत में ये बता दो हमारे दर्शकों को, आज के बच्चों को, आज की पीढ़ी को, कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनको भी संगीत वगैरह सीखना चाहिए, ताकि उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। चलिए दर्शकों, रेणु जी के विचार अच्छे हैं और हम दोनों इन विचारों के आधार पे आगे शिक्षित करने की कोशिश करेंगे आज की पीढ़ी को। और हमने एक काम किया है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी जो थे महेंद्र श्री गणेश दास जी, वो संस्कृत के बड़े विद्वान थे और वहाँ उनकी एक भजन मंडली थी। तो रात भर सत्संग हुआ करते थे, भजन हुआ करते थे।
और उसमें वो कहानी किससे भी सुनाया करते। आप भी बचपन में सुनते थे या कहानी किससे? कहानियाँ सुनते कौन सुनाता था? घर में दादी वगैरह। दादी वगैरह। ऐसे ही अब जो है वो सारी बातें एक एक करके याद आ रही। तो मैंने मेरे पिताजी की कुछ कहानियाँ खुद की भी लिखी हुई थी और लोक कथाएँ हैं जो लोगों को सुनाया कर, है ना। पहले किताबों का चलन कम था तो उस समय नहीं छपी थी, लेकिन अब पिताजी की जो कहानियाँ सुनी हुई हैं उनको एक जगह इकट्ठी करके और हम अपनी संस्था की तरफ से प्रकाशित कर रहे हैं। भारत की लोक कथाएँ, संपादक महेंद्र श्री गणेश दास। संपादक का मतलब है कि उन्होंने अलग अलग प्रांतों की जो कहानियाँ हैं उनको हमें सुनाया था। तो इसमें आपका बहुत सहयोग हो रहा है। तो दर्शकों, मैं रेणु जी की तरफ से, त्रिवेणी कला संस्था की तरफ से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि क्या निवेदन करें बताओ? चैनल को हमारे को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद। राजा नरहर के राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान युवक रहता था। उसका नाम था श्रुतसोम। उसके माता पिता ने उसे सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दी थी। पढ़ लिख कर बड़ा होकर भी वह एक सच्चा मनुष्य बना रहा। उसमें चालाकी नहीं आई। उसके सच बोलने और ईमानदारी से काम करने के कारण उसके कम ही मित्र थे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, चाहे वो प्रशंसा झूठी ही क्यों ना हो। श्रुतसोम को झूठी प्रशंसा करने की आदत नहीं थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वो चुप हो जाया करता था। इसी कारण उसे काम भी बहुत कम मिलता था। श्रुतसोम के घर वाले बहुत चिंतित रहते थे। श्रुतसोम भी चिंता में तो रहता ही था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना यहाँ के राजा से जाकर मिलूं, वे शायद मेरी योग्यता की कद्र कर सकें। वो राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा नरहरि से कहा, महाराज, मैं हर कार्य करने की उचित योग्यता रखता हूं, पर आपके राज्य में मेरी कोई कद्र नहीं करता। ऐसा क्यों? राजा नरहरि ने विस्मय से पूछा। उचित कार्य करने वाले की तो राज्य के सभी पदों पर आवश्यकता है। महाराज, मेरी सत्यवादिता और ईमानदारी के कारण लोग नाराज हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं उसकी झूठी प्रशंसा करूं, उसके लाभान की सच्ची बात उसे ना बताऊं, क्योंकि वे बातें उसे भाती नहीं। तो सच बोलना छोड़ दो। ऐसी ईमानदारी किस काम की जो दूसरे के मन को ना भाए? राजा नरहरि ने कहा। जी अच्छा महाराज। श्रुतसोम ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, क्या आप मुझे कोई काम देंगे? राजा नरहरि को उस समय गुप्तचरों के नायक की आवश्यकता थी। उसने उसकी परीक्षा लेकर उसे अपनी गुप्तचर सेवा में रख लिया। राजा नरहरि का अपने मंत्री वीरसेन पर विशेष स्नेह था। वे उसके विरुद्ध कभी कोई बात सुनना पसंद नहीं करते थे, किंतु वीरसेन कपटी था। वह राज्य में विद्रोह करवाने के लिए प्रयत्नशील था। श्रुतसोम को शीघ्र ही वीरसेन के कारनामों की जानकारी हो गई, किंतु उसने यह सूचना राजा नरहरि को नहीं दी। वो उनके सामने सदैव वीरसेन की तारीफ किया करता था। वह वीरसेन को राष्ट्रभक्त और राज्य का शुभचिंतक बताता था। श्रुतसोम के गुप्तचर बनने के 3 महीने बाद वीरसेन ने विद्रोह कर दिया। उसने राजमहल पर कब्जा कर लिया। राजा नरहरि गुस्से से आग बबूला हो उठे, परंतु वे कुछ कर पाने में असमर्थ थे। उसी समय राज के सेनापति ने विशाल सेना लेकर महल पर चढ़ाई कर दी और मंत्री वीरसेन को गिरफ्तार कर लिया। वीरसेन का साथ देने वाले सैनिक भी उसके विरोधी हो गए।
राजा नरिहर ने वीरसेन को अगले दिन दरबार में उपस्थित करने के लिए कहा और सुतसोम को बुलवाया। सुतसोम ने आकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, मैंने तुम्हें अपने विशेष गुप्तचर दल का नायक बनाया था, तुम्हें इस षड्यंत्र की जानकारी क्यों नहीं हुई? मुझे सारी जानकारी थी महाराज, सुतसोम ने कहा। मेरे पास प्रमाण भी थे कि मंत्री वीरसेन राजद्रोही है। ये सुनकर राजा के गुस्से की आग में मानो घी पड़ गया। वे चिल्लाए, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सुतसोम ने कहा, महाराज, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसी सच बोलने के कारण मुझे प्रत्येक स्थान पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। आपने भी तो कहा था कि ऐसी सच्चाई और ईमानदारी किस काम की जो दूसरों को अप्रिय लगे। मेरा सच आपको भी अप्रिय लगता क्योंकि वीरसेन आपके विश्वास पात्र थे। आप नाराज हो जाते, नाराज होकर मेरा सर भी कलम करवा सकते थे। राजा ने विचार किया, सुतसोम ठीक कह रहा था। यदि वह वीरसेन के विरुद्ध कुछ कहता भी तो शायद वे सुनते नहीं और उसे ही सजा देते। सुतसोम ने कहा, महाराज, सत्य कभी भी मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं होता, इसलिए अक्सर अप्रिय होता है। इस संसार में सत्य बोलने वाले बहुत हैं, पर उसे सुनने वाले बहुत कम हैं। यदि हम में सत्य सुनने की शक्ति आ जाए तो झूठ बोलने वालों की स्वतः कमी आ जाएगी। मनुष्य झूठ बोलता है अपने लाभ के लिए। जब उसे सुनने वाला नहीं सुनेगा तो वह झूठ बोलेगा ही क्यों? सेनापति ने कहा, महाराज, सुतसोम ने अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से किया है। वीरसेन के विरुद्ध सारी सूचनाएं और प्रमाण इन्होंने मुझे पहले ही दे दिए थे। इन्हीं की सूचनाओं के आधार पर मैंने उचित समय पर कार्रवाई की, अन्यथा वीरसेन अपने षड्यंत्र में सफल हो जाता। राजा नरहर लज्जित हो उठे। उन्होंने सुतसोम की सत्यवादिता पर प्रसन्न होकर उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी अप्रिय सत्य।